परम पूजनीय बाबा जी, सदगुरु भगवान जी, श्री राधा रमन जी और परम पूजनीय गुरु माता जी, श्री करौली शंकर महादेव जी, श्री करौली शंकर महादेव गुरुदेव जी और श्री करौली शंकर महादेव दरबार, हमारा पवित्र पावन दरबार के चरणों में मेरी तरफ से और मेरी माँ और मेरा भाई जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, हम सब की ओर से कोटि कोटि चरण वंदन, नमन और बहुत सारा प्यार और धन्यवाद समर्पित करते हैं। और हम दरबार के ऋणी हैं, आभारी हैं और कृतज्ञ हैं और कृतज्ञता से भरे हुए हैं और सदा ऋणी और आभारी रहे हैं। जब हम दरबार से नहीं जुड़े थे तो दरबार से जुड़ने से पहले दुर्गति के सिवा और कुछ नहीं मिला। तमाम तरह के रोग और परेशानियों ने घेर के रखा हुआ था। परेशानियाँ सामाजिक भी थीं, पारिवारिक भी थीं, लड़ाई झगड़े तमाम तरह के, आपस में लड़ाई झगड़ा, माँ बेटे का लड़ाई झगड़ा, भाई से लड़ाई झगड़ा, बहन हमारी, उसके अभी बाबा माता की कृपा से अभी विवाह हुआ है, बाबा माता ने ही करवाया है, पर वो भी पहले हमारे साथ घर में रहती रही है। अब उसका विवाह हो गया, चली गई। तो दरबार से जुड़ने से पहले मेरा ये जो उल्टा वाला हाथ है, ये और ये पैर 90% बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, काम नहीं करता था। बहुत ताकत लगाने के बाद हल्का फुल्का घिसट घिसट के काम करता था। ये हाल हो गए थे। उससे पहले धीरे धीरे ये हाल बढ़ता जा रहा था। जिस दिन दरबार गए, मैं 2018 से दरबार से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे ही जिस दिन दरबार गया हूँ वहाँ जाके मैंने बाबा के चरणों में समर्पण किया। बाबा से बोला, मैं भटक कर आया हूँ बाबा, कहीं और नहीं जाना चाहता, आप मुझे स्वस्थ करिए, मैं कहीं और नहीं जाना। उसी दिन बाबा ने सबसे पहले मेरा ये जो पैरालाइज्ड हो गया था, उसी दिन वहीं पर एक क्षण में ठीक कर दिया। मैं गुरुदेव से मिला भी नहीं था, सिर्फ दरबार गया था। दरबार का नियम, अर्जी लगाना, वहाँ पर बंधन लगाना जो कमर में लगाया जाता है, उतना ही मैंने पालन किया। और ये बंधन हमारे कमर में स्वयं गुरुदेव ने बांधा था। और उस समय दरबार में किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। और आज भी दरबार में हमारे गुरुदेव जाने कितने लोगों को निःशुल्क चिकित्सा करते हैं। और उस समय जब हम दरबार जुड़े थे, हमने हवन नहीं किया, हमने सिर्फ नमन करके स्वस्थ हुए हैं। मैं जाता रहा हूँ, मेरे जाने मात्र से मैं, मेरी माँ, मेरा भाई और सब लोग स्वस्थ हुए थे। और आज भी हम लोग स्वस्थ हैं। हमको दीक्षा भी मिल चुकी है। पहले मेरी माँ शुगर, ब्लड प्रेशर और तमाम तरह की दवाइयाँ खाती रही हैं, और हम लोग रोज़ सुबह शाम हर हफ्ते डॉक्टरों के चक्कर काटते रहे। ट्यूबरक्लोसिस मुझे, मेरे भाई को, मेरी सिस्टर को, सबको लाइन से हो गया था, तो उसकी दवाइयाँ भी हम लोग खाते रहे हैं। और वो दवाइयाँ खा खा के हम डॉक्टरों ने हम लोग की इतनी दुर्गति बना दी थी कि हम लोग अपने पैरों में ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते थे। एक छोटी सी चम्मच भी नहीं उठा पाते थे, वो भी हाथ से छूट के गिर जाती थी। आज 40-50 किलो का वज़न अपने कंधे में लाद कर कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, और थकान भी नहीं होती। खूब मेहनत कर सकते हैं और स्वस्थ भी हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स थी डॉक्टर्स की, पर हमने उनको जला दिया, फेंक दिया। पर जिन डॉक्टर्स के पास हम लोग गए, वहाँ पर उनके पास एंट्री होगी कि हम उस सन में उनके पास गए थे या नहीं। हम लोगों ने इसलिए जला दिया क्योंकि हमारे दरबार का नियम है कि पुरानी गंदी स्मृतियाँ, रोगों की, परेशानियों की, लड़ाई झगड़े की नहीं रखनी है। चाहे वो लिखी हुई हो, चाहे वो कैप्चर की हुई हो, नहीं रखनी। तो हम लोगों ने वो सब डिलीट कर दिया और आज हम स्वस्थ हैं। दरबार में हमारे नमन करने वालों के लिए पहले भी यही विधि थी। अब पहले जो भी आता था उसको बाबा उसकी श्रद्धा और भक्ति और दरबार के प्रति समर्पण देखकर, आस्था देख करके अपने पास से हवन के पुण्य दे देते थे। तो उस समय हमको बाबा ने हवन के पुण्य दिए। फिर उसके बाद हवन के पुण्य मिलने के बाद जब हम थोड़े समर्थ हुए, तो हमने फिर आगे के जो बाकी प्रक्रिया होती 9 हवन तक की, वो बाकी 7वां हवन, 8वां हवन, 9वां हवन करके पूरी करी और हम स्वस्थ हो गए। मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, हम सब स्वस्थ हुए। दरबार से हम लोगों ने दीक्षा ली। मुझको, मेरी माँ को, मेरे भाई को बाबा से, दरबार से दीक्षा मिली और मैं तंत्र दीक्षित भी हो गया हूँ। और हम लोग स्वस्थ हैं। सुबह उठ जाते हैं और बाबा माता की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद अपने दैनिक कार्य करते हैं। और हम दरबार के सेवक भी हैं और दरबार के ऋणी भी हैं। और हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री करौली शंकर महादेव जी ने, जब हम दरबार में गुरुदेव जी से हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी, तब गुरुदेव ने बोला था कि हम लोग दरबार की धरोहर हैं। तो मैं इस बात पर कृतज्ञता से उनके प्रति भरा रहता हूँ। मेरी माँ, मेरे भाई भी भरे रहते हैं और हम लोग इस बात से गर्व महसूस करते हैं कि हम श्री करौली शंकर महादेव दरबार की धरोहर हैं। और आज हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है। हम लोग आराम से सुकून से सो जाते हैं और खाना भी खा लेते हैं। पहले जब दरबार में पहली बार आए थे तो हम खाना भी नहीं खा पाते थे और हमें तमाम तरह की समस्याएं थी। हम उन सभी समस्याओं का नाम भी नहीं लेना चाहते, पर आज हम स्वस्थ हैं, हम ये कहना चाहेंगे। और जो लोग हमारे गुरुदेव पर एलिगेशंस लगा रहे हैं और गुरुदेव से हमारे कह रहे हैं कि चमत्कार दिखाओ, तो पहली बात, हमारा जो दरबार है
वो इतना सुंदर है कि हमारा दरबार कहता है हमें किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना, हमें किसी बुरी चीज़ को नहीं देखना। हमारा दरबार हर प्रकार की बुराई, चाहे वो वार्तालाप में हो, चाहे वो कुछ देखने में हो, चाहे सुनने में हो, उसको देखने से हमेशा मना करता है। लड़ाई झगड़े, तमाम तरह के वायलेंस और तमाम तरह की जो गंदगी है जिससे बुरा होता है, जिसको देख करके, जिसको फील करके बुरा महसूस होता है, वो सब से मना करता है हमारा दरबार कि ऐसा नहीं करना है। हमारा दरबार हमें सिर्फ अच्छा सिखाता है, दूसरों को हमेशा हमसे कुछ अच्छा ही मिले, हमसे कभी किसी को भी बुरा नहीं मिलना चाहिए। हमें हमारे दरबार ने, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव ने यही सिखाया है हमेशा, और उनसे ही सीख करके हमारा धीरे धीरे दरबार के नियम पालन करते करते पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, और हम दरबार के ऋणी हैं और सदा ऋणी रहेंगे। और हमारे गुरुदेव ने हमारी आंखों के सामने जाने कितने लोगों को हवन के पुण्य दिए, उनको आरोग्य हवन के भी पुण्य दिए, और उनको वनडे हवन का भी गुरुदेव ने कई लोगों को पुण्य दिया 2019 से लेकर 2020 तक में। और गुरुदेव ने मुझको मेरी आंखों के सामने जाने कितने लोग अपने पास से जेब से पैसे दे करके उनको हवन कराया, उनको स्वस्थ कराया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्वस्थ हो जाते हैं पर बताते नहीं। हम उनमें से नहीं हैं। हम दरबार के प्रति कृतज्ञ हैं और सदा कृतज्ञता से भरे रहेंगे, और हम दरबार के ऋणी हैं। मेरी माँ हैं, या स्वस्थ हो गई हैं, आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। हम बहुत खुश हैं। करौली शंकर महादेव जैसा दरबार हमें कहीं नहीं मिला। हमारे बाबा माता का दरबार कभी ना हटे, कभी ना हटे, कभी ना हटे। और हमें संसार में ऐसे गुरु मिले हैं जो हम आज हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, नहीं तो हम चलने के लायक नहीं थे। जो आज मैं ऐसी उम्र में हूँ जो मैं आज अपने बच्चों को बना के खिला रही हूँ। एक समय था कि मैं बना के खिला नहीं पाती थी खाना, और आज मैं उन्हें खाना खिला रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, इतना सारा काम कर लेती हूँ। ये सब गुरुदेव की ही कृपा से। हमारे जैसे गुरुदेव हैं ऐसे संसार में हमने कहीं नहीं देखे। तो आज मैं अपने गुरुदेव का धन्यवाद अदा करूं तो वही बहुत कम पड़ रहा है। मेरा ये हाथ, मैंने इतना इलाज कराया। एक महिला को मैंने दिखाया था कि अगर कोई नस खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो जो है तेल लगा देने से हाथ को मालिश करती है तो ठीक हो जाता है। लेकिन उस औरत ने हमको ये जवाब दिया कि तुम्हारा ये हाथ कोई डॉक्टर, कोई दवा नहीं ठीक कर सकता। लेकिन हम तो भोलेनाथ माता के, आदि शक्ति माता के हमेशा पुजारी रहे हैं, और आज भी हैं। उन्हीं कृपा से हमको शायद ये दरबार मिला है, अन्यथा हम लोग भटकते ही रहते। लेकिन भटकने से हमको ईश्वर ने बचाया। तो आज ये मेरा हाथ बिना कुछ किए दरबार का नमन करने के से ही खाली हमारा ये हाथ पूरा अच्छा हो गया। ना ही तो मेरा हाथ ये उठता था, ना मैं काम कर पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। आज इसी हाथ से मैं सारा काम करती हूँ, सब करती हूँ। मैं अपने गुरुदेव का जितना धन्यवाद अदा करूँ उतना कम है। और हमारे गुरुदेव ने जब उस समय गुरुदेव सबसे मिलते थे तो हम लोगों से निःशुल्क मिले थे, बल्कि हम लोग को उन्होंने अपने पास से आने जाने के लिए, घर पहुंचने के लिए अपनी जेब से उन्होंने धन भी दिया था ताकि हम लोग आराम से घर पहुंच जाएं। क्योंकि उस समय हमारे पास इतने समर्थ नहीं थे कि हम दरबार बार बार आ सकें। पर हम लोग अपने घर में कुछ भी सामान, कहना तो नहीं चाहिए पर हम कहते हैं, क्योंकि किसी से कोई चोरी नहीं करी, कोई डकैती नहीं करी। हम कई बार दरबार ऐसी स्थिति में भी आए कि हमको अपने घर का सामान भी बेचना पड़ा है, और हम बेच करके आए क्योंकि हमें दरबार आना आवश्यक लगा। क्योंकि हम उस समय परेशान थे और हमको दरबार आने से लाभ मिल रहा था, तो हम उस लाभ को ले रहे थे, और आज हम लाभ लेते लेते पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और दरबार के ऋणी हैं और आभारी हैं। और इतनी सारी समस्याओं से घिरे हुए थे हम लोगों ने, मैं अपने परिवार को लेकर बड़ा चिंतित रहता हूँ कि अपने परिवार सभी प्रेम करते हैं, मैं कुछ अधिक ही करता हूँ। तो मैंने आयुर्वेदिक इलाज करवाने के लिए खूब मशक्क़त करी, यहाँ तक कि स्वयं आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं उनके साथ रह करके थोड़ी बहुत कुशलता पाई और सीखा भी, और उसका खुद भी सीख करके करने की कोशिश करते थे, और वैद्य की देखरेख में करने की कोशिश करते थे उनसे पूछ करके, ताकि जल्दी आराम मिले। तब भी आराम आयुर्वेद में ही थोड़ा मिला था, 1-2% ही मिला था। बाकी एलोपैथिक से खाते खाते तो बहुत दुर्गति हो गई थी, एलोपैथिक दवाइयाँ खाते खाते। और उसके बाद सूर्य चिकित्सा होती है, तमाम तरह की चिकित्साएं होती हैं, हीलिंग होती है, उसको प्राणिक ऊर्जा की हीलिंग होती है। वो सब भी लोगों के पास सब भटके, इतना भटके, दर दर भटके। और तमाम जो है टोपी पगड़ी वाले जो बैठे रहते हैं, जो झाड़ फूँक करते हैं, उनके पास भी गए, उन्होंने भी लूटा और किसी ने ठीक नहीं किया, बल्कि उनके पास जाने से हमारी समस्याएं बढ़ी। हमने इस बात का अनुभव किया है। अनुभव से बड़ा कुछ नहीं होता। हम हाँफी आती थी, हमको 4-5 कदम चलते थे तो हाँफी आने लगती थी। उस हालत में हम दरबार पैदल गए थे, क्योंकि उस समय दरबार जाने के लिए रामा देवी के पास से जल्दी कोई साधन नहीं मिलता था।
आज सब कुछ सुलभता है। और हमारे दरबार के ऊपर जो एलिगेशंस लोग लगा रहे हैं, हमारे गुरुदेव के ऊपर लगा रहे हैं, तो उसका हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और हम दुखी हैं इस बात से। और हम सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री कौली शंकर महादेव दरबार के भक्त हैं, शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, सबको मेरा नमन है, प्रणाम है, धन्यवाद करता हूँ। सबके प्रति कृतज्ञता और दरबार के प्रति कृतज्ञता, और आप सबको बहुत सारा प्यार दरबार की ओर से, मेरी ओर से, मेरी माँ की ओर से, मेरे परिवार की ओर से देता हूँ। और ये विनती करता हूँ कि आप सब लोग अपना अपना अनुभव सब जनता के सामने शेयर करें कि आप दरबार जब आए थे तो आपकी क्या स्थिति थी, और दरबार आने के बाद, दरबार जुड़ने के बाद आप कैसे अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से, अपने रोगों से आपने छुटकारा पाया, और आज आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं, समृद्ध हैं। और यही हमारा दरबार के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद का एक हमको अवसर मिला है। ये एक बहुत बड़ी सेवा मिली है जिसको हम कर पा रहे हैं, ये भी हमारे लिए महाभाग्य की बात है। हम सदा दरबार के रेडी हैं और रेडी रहेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो, परम गुरु माता की जय हो, श्री करौली शंकर महादेव की जय हो, सभी संतों की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन हिंदू वैदिक धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हरि हर। हरि हर।